बच्चों, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट और वोल्टेज। करंट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को करंट कहते हैं। किसी चालक में से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, प्रवाहित होने लग जाते हैं, तब हम कहते हैं कि करंट प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज, वह बल जो आवेश वाहकों जैसे कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता या धक्का लगाता है, वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज का काम इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाने के लिए एक बल के रूप में वर्क करना है। विदाउट वोल्टेज के कभी भी करंट आगे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि बिना बल के इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ नहीं सकते हैं। वोल्टेज की मात्रा हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम आपके साइन वेव बनाई गई है। एसी, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, हमारे घरों में जो सप्लाई वोल्टेज आती है वो यही होती है। इसमें देखिए साइन वेव के कंसेप्ट में देखिए, वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म सेम टाइमिंग पर पीक वैल्यू पे पहुंच रही है और सेम टाइमिंग पर शून्य पे पहुंच रही है। इससे प्रूफ हो रहा है कि वोल्टेज जब बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगी, और वोल्टेज जब घटने लगेगी तो करंट भी उसी अनुपात में घटने लगेगी। सेकंड देखिए, डीसी, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी, सेल वगैरह से प्राप्त होती है, इसमें देखिए आप वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रखी गई है, तो उस कंडीशन में आपके करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। वैल्यू कांस्टेंट रहने का कारण ये होता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं जिन्हें कांस्टेंट सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम सेल, बैटरी कनेक्ट करके डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं। डीसी सप्लाई बनाई भी जाती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर सर्किट्स के बारे में, उनका यूज़ करके बनाई जाती है। अब आगे आप इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ करिए एक पानी की बॉटल है जिसमें आपने पानी भर रखा है। अब आप इस बॉटल को तिरछा करके पानी को फर्श पे गिराते हैं। जब आप पानी को कुछ मात्रा में गिराएंगे तो पानी वहीं पे कुछ डिस्टेंस पर फैल जाएगा, और अगर आप इस पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं, मतलब बॉटल को और ज़्यादा उल्टा करते हुए फर्श पे पानी को गिराते हैं, तब इस पानी के ऊपर एक बल वर्क करेगा और उस बल की वजह से पानी ढलान वाली दिशा की ओर आगे बढ़ने लगेगा। ये एग्जाम्पल आपको वोल्टेज और करंट समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिस तरह से ये पानी आगे बढ़ रहा है उसे तो मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, और इस प्रवाह के लिए ये जो बल वर्क कर रहा है उसे मान लीजिए आप वोल्टेज। ये बल आपके अधिक मात्रा में होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी अधिक मात्रा में आगे बढ़ेंगे, और बल की मात्रा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भी कम होगा। जैसे कि अगर बोतल में से पानी आप अधिक मात्रा में गिराते हैं तो पानी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, और अगर कम मात्रा में गिराते हैं तो कम मात्रा में जाएगा। तो इसी तरह से आपके वोल्टेज और करंट का कंसेप्ट है। आई होप इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप वोल्टेज और करंट में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में होगा तो क्लियर कर लेंगे, और लाइफ में कभी भी आपको वोल्टेज और करंट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। विदाउट बल के करंट आगे नहीं बढ़ सकती है। ये बल आपका वोल्टेज है, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करंट कहलाता है, जिसे आप इजीली जानते ही हैं। करंट का मात्रक और वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, ये किस तरह से